आज हम एमएल हिंदी सेवा बोध का चैप्टर नंबर 17 अमीर खुसरो की भात भक्ति, जिसको लिखा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो उसके बारे में आप जानेंगे और उस क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, कहाँ हुआ था, बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो इसको सिमरिया गांव भी याद करने से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु सन 1974 में हुई थी। कब हुआ था, 1974 में हुआ था, यानी हुई थी। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस काल काव्य ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर, दिनकर के पिता क्या थे। तो दिनकर के पिता कृषक थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति पाठ में लेखक ने किस पर प्रकाश डाला है। तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति पर लेखक ने मुसलमान साहित्यकार अमीर खुसरो की देशभक्ति पर प्रकाश डाला। किस पर डाला है, अमीर खुसरो की देशभक्ति पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 से आधारित क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 से आधारित क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। का नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो नसरुद्दीन, कौन किसके शासनकाल में, नसरुद्दीन के शासनकाल में आए थे। उसके बाद देखिए ख नंबर, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता है। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अंकों को अरबी में क्या कहते हैं। तो अंकों को अरबी में हिंसा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है का नंबर, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 को और कहाँ हुआ था, पटियाला में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए ख नंबर, अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था। तो अमीर खुसरो के पिता का नाम था सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क। क्या था, सैफुद्दीन महमूद तुर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए ग नंबर, अमीर खुसरो के मुकरिया और पहलिया किस भाषा में लिखी गई, मैंने लिखी है। तो अमीर खुसरो ने मुकरिया और पहलिया खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, किस में लिखी गई है, खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ख्याल का आविष्कार किसने किया था। तो ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिए, कौन किया था, जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। उसके बाद देखिए अंगा नंबर, आदम और हवा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद किस देश की धरती पर उतरे थे। तो आदम और हवा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद भारत देश की धरती पर निकले। कौन सा देश के, भारत देश की धरती पर उतरे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल का आविष्कार भारत देश में हुआ था। कौन सा देश में हुआ था, भारत देश में हुआ था। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो का नंबर देखिए, हिंदुस्तान और अमीर खुसरो की महान क्यों कहा है। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसका आंसर देखिए, हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान में ज्ञान और विविध विधाओं का यहाँ व्यापक प्रचार हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के लोग गुणी और हुनरमंद है। क्या है, यहाँ के लोग गुणी और हुनरमंद है तथा वे तरह तरह की चीज़ें बनाना जानते हैं। तो हिंदुस्तान के लोग क्या है, तरह तरह की चीज़ें बनाना जानते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने मेधावी है कि और तेज है। तो यहाँ क्या बोला, हिंदुस्तान के लोग इतने मेधावी और तेज है कि वे संसार भर की भाषाएं शुद्धता से बोल सकते हैं। मतलब यहाँ संसार भर की सारी भाषाएं वे आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर के लोगों को भारत आना पड़ता है। तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत के लोगों को क्या आना, भारत के बाहर के लोगों को हिंदुस्तान आना पड़ता है, यानी भारत में आना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान वालों की
बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, लेकिन हिंदुस्तान वालों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बाहर वालों को हिंदुस्तान में आकर ज्ञान प्राप्ति करता है, वही बात बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ख नंबर, भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या क्या उपकार है समझाकर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के कई उपकार है। ठीक है, वे संगीत के विधाता थे। क्या थे वे? संगीत के विधाता थे। उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या का आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। कव्वाली उन्हीं की देन है। क्या है? कव्वाली उन्हीं की देन है। उन्होंने तबले की ईजाद की। क्या उसने क्या किया था? तबले की ईजाद की। उन्होंने भारतीय में नई संगीत निकाली। तो उन्होंने क्या किया था? भारतीय में नई संगीत निकाली। संगीत से हिंदू और मुसलमान आपस में मिल गए थे। तो उस संगीत जो निकाला तो उससे क्या होता है? हिंदू और मुसलमान आपस में मिल गए थे। उनके प्रयत्नों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ था, मतलब दुश्मनी जो पैदा हुआ था, वे सांप्रदायिकता से मुक्त रहे, मतलब वो मिट गया और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि माना। और उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि माना। उसके बाद देखिएगा नंबर, भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। तो अमीर खुसरो ने भारत की लोगों को प्रशंसा की है कि भारत के लोग गुणी और हुनरमंद कहा है। क्या बोला है? अमीर खुसरो ने भारत के लोगों की प्रशंसा की है, भारत के लोगों को गुणी और हुनरमंद कहा है, तथा उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के संगीत पर केवल यहाँ के मनुष्य ही नहीं झूमते हैं, बल्कि उसे सुनकर हिरन भी चढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बकरियां संतुलन का खेल दिखाती है। क्या करती है? बकरियां संतुलन का खेल दिखाती है। साथ ही उन्होंने भारतीय कपड़ों की प्रशंसा की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में तने वस्त्र संसार में बेजोरे। भारत में तने वस्त्र क्या है? संसार में बेजोरे। भारत की इन सभी वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हाँ नंबर, सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है। तो सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मुमकिन है कोई मुझसे पूछे। क्या है? मुमकिन है कोई मुझसे पूछे कि मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति इतनी क्यों रखता है, तो मेरा जवाब सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है। क्या है? हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। दोस्तों ये भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहा है कि कोई मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति इतनी क्यों रखता है, तो मेरा जवाब सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है। क्या बोला? हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर देखिए, अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत पर की विशेषताएं किन रूपों में प्रस्तुत की है। तो भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के कई उपकार है। वे संगीत के विधाता थे। उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। कव्वाली उन्हीं की देन है। उन्होंने तबले की ईजाद की। उन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत को मिलाकर भारत में नई संगीत निकाली। संगीत से हिंदू और मुसलमान आपस में मिल गए थे। उनके प्रयत्नों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ, वे सांप्रदायिकता से मुक्त रहे और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि माना। इसी रूपों में भारतीय संगीत की विशेषताओं को अमीर खुसरो ने प्रस्तुत की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो भारतीय एकता में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। बथानों के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ था, उसके मुख्य कारक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने सांप्रदायिकता को त्याग करने के लिए मुसलमानों के प्रेरित किया था। क्या क्या था? सांप्रदायिकता को त्याग करने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया था। उन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत को मिलाकर, उन्होंने क्या किया? भारतीय और ईरानी संगीत को मिलाकर हिंदुस्तान संगीत बनाई। हिंदुस्तान में क्या होता है? अपना संगीत बनाया। ईरानी लेखकों को भारतीय पर किताब लिखने की परंपरा डाली। तो ईरानी लेखकों को क्या डाला था? भारतीय पर किताब लिखने की परंपरा डाली। इस प्रकार उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम भाव जगाकर भारतीय एकता को मजबूत किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों को विशेषण रूप में लिखिए। तो क्या है? सांप्रदायिक, तो क्या होगा? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक का क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। प्रचल का क्या होगा? प्रचलित। समाज का सामसिक। आविष्कार का आविष्कारक। विकास का विकसित। ज्ञान का ज्ञानी। भाषा का भाषिक। भारत का भारतीय। राजनीति का राजनीतिक। संसार का संसारिक। उसके बाद देखिए विलोम शब्द। शिष्य गुरु। देश विदेश। जन्म मृत्यु। पराजय जय। अमीर गरीब। संयोग वियोग। संसंगति
कुसंगति, प्रशंसा, निंदा, स्वर्ग, नरक, प्रेम, घृणा। उसके बाद देखिए एक शब्द में लिखिए, तो गणित जानने वाला क्या होगा, गणितज्ञ। आविष्कार करने वाला आविष्कारक, संगीत जानने वाला संगीतज्ञ, कविता लिखने वाला कवि, मेधा संपन्न व्यक्ति मेधावी। दोस्तों ये था इसका क्वेश्चन आंसर और व्याकरण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर को कॉल करके आप ले सकते हैं इसका PDF, और सभी लेसन का भी ले सकते हैं।